वेलकम टू लॉ बडी। आज के इस वीडियो में हम आईआरसी 2020 के मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सेक्शन 50, 51 एंड 52 को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। तो चलिए इन तीनों सेक्शन को समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेक्शन 53 सबसेक्शन 6 के अंडर एप्लीकेशन फाइल होती है या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को रेफर किया गया है और डिस्प्यूट रिलेट करता है डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल या फिर अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ अ वर्कर, और एडजुडिकेशन के दौरान ट्राइब्यूनल को लगता है कि डिस्चार्ज या डिसमिसल या टर्मिनेशन जस्टिफाइड नहीं थी, तो ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अपने अवार्ड के थ्रू डिसमिसल या डिस्चार्ज का ऑर्डर सेट असाइड कर सकता है या फिर वर्कर के री इंस्टेटमेंट ऑर्डर कर सकता है। री इंस्टेटमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हो सकती है। लेसर पनिशमेंट दे सकता है डिसमिसल के बदले, या कोई और अप्रोप्रिएट रिलीफ दे सकता है जो केस के फैक्ट्स के हिसाब से सही हो। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट पेंडिंग होने के दौरान इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में वर्कर को इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकता है। लिमिटेशन ये है कि ट्राइब्यूनल सिर्फ रिकॉर्ड पर अवेलेबल मटेरियल पर रिलाई करेगा, फ्रेश एविडेंस अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 51। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि कोर्ट के कमेंसमेंट के बाद लेबर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर के पेंडिंग केसेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर हो जाएंगे आईआरसी के अंडर, और जो नेशनल ट्राइब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 के पेंडिंग केसेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर होंगे। सबसेक्शन 2 जो है ये कहता है कि ट्रांसफर्ड केसेस डी नोवो यानी कि फ्रेश हियरिंग से भी हो सकते हैं, या फिर जिस स्टेज पर पेंडिंग थे वहीं से कंटिन्यू भी हो सकते हैं। ये डिसाइड करेगा ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल खुद। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 52 जो कि बात करता है एडजस्टमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ये बात करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में, जो लेबर कोर्ट्स या फिर ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 के अंडर, और कोर्ट के कमेंसमेंट से पहले ऑफिस में थे और इस कोर्ट के अंडर क्वालिफाइड हैं, वो ऑटोमेटिकली जुडिशियल मेंबर्स बन जाएंगे ट्राइब्यूनल के या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के, और अपने रिमेनिंग टेन्योर के लिए कंटिन्यू करेंगे। नो डिसरप्शन एंड एक्सपीरियंस रिटेंशन। So this was simple explanation of section 50, 51 and 52 of IRC 2020. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.